हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बेटा। तो ये टॉपिक आपको अभी भी काम आएगा और इन फ्यूचर में आपको नाइन्थ टेंथ +1 +2 सभी क्लासेस में आपको ये काम आने वाला है। तो बेटा इसको ध्यान से समझना, इसमें बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो देखो, जो बेटा हम बात करते थे, अगर हम नंबर्स देखें, जैसे कि हमने 2 नंबर था, जब हम 2 का स्क्वायर निकालते थे तो वो कितना आता था हमारे पास? 4। फिर हमने 3 का स्क्वायर निकाला तो वो कितना आता था? 9। फिर हम 4 का स्क्वायर निकालते थे, वो क्या आता था? 16 आता था। मीन्स हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है? उसका इन्वर्स प्रोसेस। क्या होता है उसका? रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब, अब हमें ये नंबर दिया होगा, मतलब कि हमें ये नंबर्स दिए होंगे और हमें फाइंड क्या करना होगा? ये वाला, मतलब कि अब यहाँ से हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि हमें वो सभी नंबर्स चाहिए x जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो बेसिकली स्क्वायर रूट को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे 4 आ जाता है कि वो हमें वो नंबर चाहिए जिनका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 9 आ जाए। वो सभी नंबर चाहिए जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 16 आ जाएं। तो हमें उन x की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट को डिफ़ाइन करते हैं। अब बेटा देखो, हम लिखेंगे क्या कि वो नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो एक नंबर तो हम सभी को पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम अगर अगर बेटा -2 का भी स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है? 4 आता है। तो डैट मीन्स हमारे पास अब ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 2 और -2। तो बेटा यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 वो कितने हैं हमारे पास? 2 एंड -2। अब बिल्कुल उसी तरह से 9 है तो 9 के स्क्वायर रूट क्या होंगे? स्क्वायर रूट का मीन्स वो नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो यहाँ से हम एक लिख सकते हैं, देखिए, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आ रहा है और अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि जो स्क्वायर रूट्स हैं हमारे पास 9 के, वो क्या होंगे? 3 एंड -3। अब उसी तरह से स्क्वायर रूट्स ऑफ 16, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे? 4 एंड -4। तो बेसिकली आपको अब रिवर्स करना है। पहले हम यहाँ से यहाँ आते थे, अब हमने यहाँ से यहाँ आना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर जिनको स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये आ जाए। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 25 का मेरे को स्क्वायर रूट्स बताओ, तो स्क्वायर रूट्स दो आंसर आएंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें 25 मिले। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे बेटा? 5 एंड -5। तो ये होती है हमारे पास डेफिनेशन स्क्वायर रूट की। तो बेटा अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या होता है कि दो नंबर्स आते हैं, एक 2 और एक उसी का ही नेगेटिव। इसमें भी 3 और उसका भी नेगेटिव, 4 और उसका भी नेगेटिव। अब बेटा जो अगली डेफिनेशन है वो हम ध्यान से समझना। देखो, जो ये है वो क्या है हमारे पास? उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये क्या है? एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और ये वाला कौन सा है? उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो मीन्स हमारे पास दो नंबर आते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के दो नंबर आते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट आता है और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट आता है। अब बेटा ध्यान से बात को समझना। हम मान लो हमारे पास कोई एक नंबर पड़ा है x और हमें क्या निकालने हैं? इसके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो हमें पता है
कि इस x के हमारे पास दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, एक तो प्लस आएगा, एक उसका ही नेगेटिव आएगा। तो जो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखते हैं, दैट इज जो यहाँ से हम लिखेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से। इसके ऊपर हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। इस सिंबल का मतलब क्या है कि जो ये x नंबर है हमें इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि इसका हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है। और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाहर हम इस तरह से नेगेटिव लगा देते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब हमारे पास उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, अगर हमारे पास नंबर है 36, अगर हमारे पास नंबर है 36, तो अगर हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालें, दैट इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो उसको बेटा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अगर हम ये लिखें नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, दैट इज नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो उसका आंसर आएगा आपके पास -6। तो इस नोटेशन को आपको बेटा ध्यान से रखना है, याद रखना है कि पॉजिटिव, तो ये अगर हम लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब अकेला स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका नाम क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं इसमें। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम स्क्वायर रूट नहीं है, इसका नाम क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और ये क्या है हमारे पास, उस नंबर का नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो इन छोटी छोटी बातों को बेटा आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है, देखिए कुछ बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, अगर उनके पास ये आंसर पूछा गया है 49, तो कुछ क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 7। तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि 49 का हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे वो पूछता है √9, तो कुछ बच्चे इसको 3 लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे -3, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अकेला पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हमें उसका, उसने सिर्फ उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछा है, तो उसका आंसर 3 ही होगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि हम जो ये नंबर होता है ना, इसको कुछ टीचर्स लोग और प्रोनाउंस क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो वो प्रोनाउंस ऐसे होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x जब प्रोनाउंस करेंगे तब तो बेटा उसकी 2 वैल्यूज़ ही आनी है। ठीक है, 6 और -6, इसकी 3 और -3। बट अगर ये सिंबल की एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज़ वो है 3। तो इस बात का आपको अभी से ध्यान रखकर चलना है ताकि आगे आप मिस्टेक्स ना करो। और बेटा अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास लेटेस्टली उसकी नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए।